नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर में। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है ये 42 और 9 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। और आपको बता दें ये चैनल जो है मैथमेटिक्स का ज़्यादा है, आर्ट क्राफ्ट का बहुत कम रहेगा। ये मेरे इंटरेस्ट है, जब भी टाइम लगेगा वीडियो आर्ट क्राफ्ट की मैं डालता रहता हूँ। आगे देखते कब टाइम मिलता है, तो मैथ का बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आपको मैथ सीखना है तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए आपका इसमें मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक है एक लंबवर्ती बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्रियाकलाप इसने दे रखा है। और मैं अभी आपको ये क्रियाकलाप कराऊँगा कॉपी पेन पे, ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हो जाए। उदाहरण दे रखे इसने 1 2 3 उदाहरण दे रखे, तीनों उदाहरण आप खुद से कर लेना, सॉल्यूशन दिए हुए हैं। और फिर हम आपको करवा देंगे समझाने के बाद स्वयं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के तीनों आपको करवाएंगे। तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए कोई पेन पे, तो चलिए दोस्तों को पेन पे हम आपको करवाने जा रहे हैं बेलन के बारे में। तो ये बेलन के बारे में हम करने जा रहे हैं। बेलन होता क्या है, ठीक है। कैसे, जैसे आपने क्या किया, ये आयताकार शीट ले ली, बहुत ही बेसिक है, ये आप जरूर देख लेना ताकि समझ में आ जाए आपको। ये आयताकार शीट ले ली, इस आयताकार शीट को राउंड करोगे, जब आप गोल गोल राउंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका बेलन बन जाएगा, ठीक है। बेलन बन जाएगा और ये इसके दोनों सिरे, ये वृत्त होते हैं, 2 वृत्त हो गए इसमें, और ये आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है इससे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये आयताकार शीट मैंने ले ली, ठीक है। आयताकार शीट है, इसको मैं राउंड करूँगा, एक बार राउंड करना है, बिल्कुल एक बार, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लूँगा समझाने के लिए। और देखिए बन गया। इसको थोड़ा सा वो लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि है क्या ये क्रियाकलाप में। ऐसी तो करना आपको। तो ये क्या बन गया, आपका बेलन बन गया, ठीक है। ये बेलन होता है। तो ये सिरा वृत्त हो गया इसका, इस साइड का, और एक नीचे की साइड हो गया वृत्त, 2 वृत्त हो गए ना इसके, ठीक है। और ये क्या था आपका, पहले आयताकार शीट थी जो गोल बन के बेलन बन गई, ये होता आपका बेलन, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियरली, ये बेलन है आपका, ठीक है। अब इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में इसकी विचार करना है। तो 2 टाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका। एक तो होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है एक। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है ये, केवल वक्र पृष्ठ, यानी इसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ ये क्षेत्रफल, ठीक है। वास्तव में ये होता क्या है, ये लेंथ हो, ये ब्रेड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी टर्म में क्या होगा, इसकी टर्म में होगा, आपको पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप को, ये वृत्त का परिमाप एक वृत्त है ये, तो ऐसे ऐसे ये कितने वृत्तों से मिलके बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऊंचा है ना ये, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए h वृत्त है, h हाइट तक है, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप इंटू में क्या आ जाएगा, ऊंचाई। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है वृत्त का परिमाप, मतलब वृत्त की परिधि, और इंटू में क्या आ जाएगा, मैंने बताया ना ये एक वृत्त है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने वृत्तों से मिल के बना होगा ये, मान लिया h वृत्तों से बना है, ठीक है। हो जाएगा 2πr इंटू में h। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पाई क्या है, पाई का मान 22.7 भी ले सकते हो आप, और 3.14 भी ले सकते हो। दूसरा आर क्या है, जहाँ पे त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है ये वाली, ये आर होती, ध्यान रखना, ठीक है। ये आर होगी। और एच क्या है, इसकी ऊंचाई है बेलन की। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। और जब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे हम,
विड्थ नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी हिस्सा भी काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं जिससे ये बन मिल के बना है। इस जो आपका आयताकार शीट थी इसके मिल के बना ये वक्र पृष्ठ होता पूरा, ठीक है। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे दूसरा, इसमें देखिए ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी वीडियो क्योंकि 2 ही 3 क्वेश्चन बहुत आसान है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अभी जो वक्र पृष्ठ निकाला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या जोड़ दो, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल और जोड़ दो, ठीक है। दोनों को वृत्तों का और जोड़ दो वक्र पृष्ठ में। ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है, ये वाला सारा वक्र पृष्ठ है। ये इस वृत्त का और इस वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दो। तो वक्र पृष्ठ तो 2πr(h) था और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोनों वृत्तों का πr² ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी πr²। r क्या है, जहाँ पे दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। त्रिज्या तो सेम ही होगी, ये r यहाँ r है तो यहाँ भी सेम ही होगी, ये भी r होती है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया 2πr(h), ये कितना हो गया 2πr² और 2πr यहाँ पे क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा h और यहाँ पे क्या बचा 2πr कॉमन हो जाएगा तो r² है, एक r बच जाएगा। इसको ऐसे लिख दो आप 2πr, इस r को पहले लिख लो r + h, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है। 2πr इंटू में r + h। और मैंने बता ही दिया संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो पूरा काउंट होगा, ये सिरा भी वो सिरा भी, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। तो अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। क्या दे दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। फिर बोला यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 हो, त्रिज्या यानी आपको क्या दे दिया, r दे दिया, साथ साथ लिखते रहो, 0.7 मीटर दे दी, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करवा देते हैं, पेज कम पड़ जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, त्रिज्या थी और ऊंचाई हमें निकालनी है। अब मुझे बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h), ठीक है, 2πr(h) होता है, वो पहले से दे दिया 4.4 दे दिया, ठीक है भाई। अब बाकी वैल्यू रख लो इस साइड, 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 0.7 और h तो आपको निकालना ही है, h को h रखो बराबर 4.4। समझ में आ गया ना, 2πr(h) था, कितना दिया था, वृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये, और इस साइड वैल्यू रख दो। यहाँ पे देखिए 2 × 22/7, दशमलव हटा देता हूँ, 7/10 हो जाएगा और h 4.4, ये से कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 22 × 44, यहाँ पे बच गया 44 और नीचे 10 गुणा में h, और उधर भी दशमलव हटा दो, 44/10 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44/10, ये उस साइड जाके भिन्न है, भिन्न पलट जाती है, ठीक है। पलट का मतलब है हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना बचा 1। तो ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी, मीटर में था सब कुछ तो 1 मीटर उत्तर आ जाएगी बेलन की ऊंचाई, है ना आसान। इसमें क्या है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा उलझा रखा था लेकिन इतना भी नहीं टफ नहीं था, अपना कर इसको। दूसरा देखिए लेफ्ट साइड में, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना दिया है 50 मीटर और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। देखिए बेलनाकार स्तंभ है, बना लेते हैं, अब की बार चित्र बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है आपका बेलनाकार, ठीक है, स्तंभ है, इसका व्यास 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, और इसकी ऊंचाई दी है इसने यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। पेपर में चित्र तो आप बना ही लेना, चक्कर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपको ही समझ आ जाता है क्वेश्चन। 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर दे रखी है
12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा, यानी वृत्तों को छोड़ना हमें। इसने खुद बोल दिया वक्र पृष्ठ। अगर ये बोलता कि मुझे वृत्तों को छोड़ के करवाना तो भी हमें वक्र पृष्ठ ही निकालना था। तो पहली बात तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला है बेलन का, तो 2 पाई RH। अब ये क्या है? R हमें निकालनी पड़ेगी ना। यहाँ पे देखिए R क्या होती है? व्यास की आधी होती है, D मतलब डायमीटर व्यास। तो 50/2 कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। H तो दी हुई है, ये H होती है ऊंचाई 3.5 मीटर। अब रख दो इस फॉर्मूले में, 2 पाई RH क्या हो जाएगा? 2 पाई का मान 22/7, R का मान कितना है? 25, और H का मान है 3.5। मैं बदल लेता हूँ, 35/10 कर देता हूँ। 7 पंजे 35, 5 पे 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 25 और 22 बच गया। तो गुणा कर लो 22 और 25 की, कितना आ जाएगा? इसकी गुणा कर लो, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 मीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ आ गया। इसी पे हमें स्पेदी करानी है। तो 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्च है? 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्च। अच्छे से लिखना होता पूरा। पेंट कराने का व्यय कितना है? 12.50 रुपये, और 550 वर्ग मीटर पर कितना हो जाएगा? 12.50 गुणा 550। थोड़ा सा काट लो, इसका ये हटा दो आप दशमलव, और 550 0 से 0 कट गई, और 11 पंजे 55, 11 पे कटेगा। यहाँ 2 पंजे 50, 2 पे अब काट दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आ गया 625 गुणा 11। अब इसको गुणा कर लो, तो गुणा ऐसे करते हैं 625, तो ये 5 और 2 7, 6 और 2 8, शायद ये आ जाएगा आपका आंसर। इतने रुपए खर्चा आएगा। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय इतने रुपए आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है। पहला काम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, फिर दर दे रखिए इतने स्क्वायर मीटर का 12.50 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर आपको पता ही है बेलनाकारी होता है, और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। रोलर ही बना लेते हैं पहले। तो ये रोलर है, देखिए ठीक है, और ये भी इस साइड भी इसके क्या है? विड्थ है। दोनों साइड विड्थ होता है ना, ये और ये सेम होता है। तो ये रोलर है, इसका व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? ये 50 सेंटीमीटर। सीधी बात है, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकाल लो। पहला काम तो कर ही लो। 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 50/2 आधी हो जाएगी ना, तो कितनी आ गई त्रिज्या? 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, पहला काम तो हो गया। और इसकी लंबाई दी है 120 सेंटीमीटर, ये लंबाई होती है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी? भी लेटा हुआ है ना, ये ऐसे है। ठीक है, इसको खड़ा करेंगे तो ये बेलन बन गया। तो जो इसकी लंबाई है वो क्या बन जाएगी? ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई? H जिसको आप बोलते हैं, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई खेल का मैदान है, ठीक है, उसको समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने हैं? 500 चक्कर समतल करने के लिए। इसने बोला खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना खेल के मैदान का। खेल के मैदान का क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा क्या? खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा ये एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, उसको 500 से गुणा कर देंगे। 500 चक्कर लगाता है ना मैदान में। ठीक है, तो क्या करेंगे?
वो किसके इक्वल होगा? 500 चक्रों के इक्वल होगा। किसके? इसके। ये रोलर है, रोलर के 500 चक्रों के बराबर होगा। अब एक चक्कर का क्षेत्रफल 500 चक्रों का क्षेत्रफल के बराबर होगा ये। ठीक है, तो एक चक्कर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, एक चक्कर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसको 500 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और एक चक्कर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? यानी बेलन का क्षेत्रफल। एक चक्कर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ। ये भी आपको ध्यान रखना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि भाई जब ये रोलर घूमेगा ना, ये रोलर है, अगर मैं इसको कहूँ कि इसे समतल करना है तो ऐसे समतल करेगा, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा ना ऐसे। तो वृत्तों का तो काम ही नहीं है, सिर्फ वक्र पृष्ठ ही काम करेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ निकालो बेलन का। ठीक है, निकालो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका होता है 2πRh। तो सब कुछ दिया हुआ है। 2π का मान 22 के साथ। कई बार ये क्वेश्चन में बोलेगा पाई का मान 3.14 लेना है, तो तभी 3.14 लेना है, अदरवाइज पाई का मान यही लेना है आपको। आर कितना है अभी निकाला 25, एच कितना है 120। मुझे लग रहा है कट ही नहीं रहा है, तो इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक चक्कर का क्षेत्रफल आ गया। इसको आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको किसका निकालना है? 500 चक्करों का। ये क्या था? एक चक्कर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो 500 चक्करों का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 गुणा में 25 गुणा में 120 और गुणा में कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, अब कट नहीं रहा है, ये डायरेक्ट गुणा कर लेना। मैं बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा। सॉरी ये कटेगा भाई। हमने क्या ले लिया? रोलर का व्यास 50 सेंटीमीटर ले लिया, 84 है, ध्यान कर लेना। ठीक, ये ध्यान से आगे मुझे सोच रहा कट क्यों नहीं रहा है। ऐसा क्वेश्चन देते नहीं हो कटे ना। तो ये 84, पीछे वाला क्वेश्चन देख गया शायद में, ये भी 84 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका त्रिज्या आ जाएगी 2 चौके 8 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी भाई। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। ये त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आएगी। अब कट जाएगा। ठीक है, 42 सेंटीमीटर आएगी, 7 का 42। अब 22 दूनी 44 गुणा 6 और गुणा में ये हो जाएगा 12 पंजू 60 और 3 जीरो और। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 15 84 6 36, शायद यही आ जाएगा, देख लेना आप। और 4 जीरो इसके आगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? खेल के मैदान का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, व्यास 84 है, 42 त्रिज्या आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर कट जाएगा। तो मुझे लगता है आज की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, मैंने तो कैलकुलेटर से करके लिख दिया, लेकिन आपको खुद से मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्रैक्टिस कर लेना उसकी भी, कभी गलती कर दो। तो मुझे लगता है आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो लाइक अवश्य कर दें। लाइक बहुत कम विद्यार्थी करते हैं, तो लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्त भी आपका घर बैठकर आसानी से मैथ सीख सकें। और हमारे चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर के साथ बने रहें, ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट आती रहे। जल्दी मिलेंगे नई वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।